अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ। तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2-2 मर्तबा हार गई, कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से? बताओ हमको। अगर आज भी तुम सीट हारोगे, तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। उनके 2-2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2-2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। ये राजद के चमचे, ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे। देखो, ओवैसी ने कह दिया, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। 22 उनके उम्मीदवार राजद ने दिए। अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप सीपीआई को मिला लेंगे, मल्ला की वीआईपी पार्टी को मिला लेंगे, तो 32 उम्मीदवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं और 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे तुम्हारे परिवार से 2 और 22 में हमारे 2, बताओ ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? बीजेपी का डर दिखाएंगे, मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोलो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, ये कहां से आए बताइए आप? ये कौन सी पार्टी छोड़कर गए? अगर हमारी पार्टी से कोई छोड़कर चला जाता तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने देखा रामकृपाल यादव को 2004 में जब पहली मर्तबा हम हैदराबाद की आवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमको कामयाब करके पार्लियामेंट को भेजा, तो रामकृपाल यादव लालू के साये का काम करते थे, उनके पीछे रहते थे। और आज वो भाजपा में चले गए, मगर हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो राजद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहां पर क्यों आए हैं? वोट काटने के लिए आए हैं। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किशनगंज लड़े, पूर्णिया, कटिहार, अररिया हम नहीं लड़े। अगर हम वो लड़ते तो क्या हो जाता मालूम आपको? ये लोग इलेक्शन लड़ भी नहीं पाते। और हम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि अख्तरुल ईमान की दरिया दिली की वजह से हम नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि सर, तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम सीमांचल के गांधी के नाम से याद किए जाते हैं, तो हम उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार ना खड़ा करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सर, हम सिर्फ किशनगंज लड़ते हैं, सीमांचल की एक ही सीट हम लड़ेंगे। मैं कहता रहा, मगर मुझे अपने प्रदेश के सदर की बात को मानना पड़ा। और उसका नतीजा क्या निकला? राजद ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अख्तरुल ईमान साहब, आफताब साहब, मंजलिस के कई सैकड़ों अराकीन ने 5 साल मेहनत की हैदराबाद से माजिद हुसैन के साथ, और सीमांचल की जनता ने वहां पर हमारे 5 एमएलए को कामयाब किया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने उस 4 एमएलए को खरीद लिया। और क्यों खरीदा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में आपकी एक सियासी लीडरशिप बनकर उभरे। लालू को तकलीफ हो गई, तेजस्वी परेशान हो गए। ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद से आकर बिहार में एक मुसलमानों की अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप को पैदा कर रहे हैं? इनको तकलीफ इस बात की हो गई कि वो समाज के लोग हैं जो हमारी सामने नजर मिलाकर नहीं बात करते, जो उनको कहते हैं वो उसका हुक्म मानकर तामील करते हैं। ये कौन है जिन्होंने आज हमारे सामने इनको लाकर खड़ा कर दिया? तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई?
क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमान इनका यरगमाल बना कर रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखेंगे और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करके हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई, बीजेपी परेशान हो गई कि आखिर कौन लोग हैं ये जिसका हम डर दिखाते थे, आज वो जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 एमएलए खरीद लिए, दिल नहीं भरा तेजस्वी का और उनके बाप का। तो जिस दिन मतदान था किशनगंज का, उस दिन लालू यादव जो अब ज़ईफी में आ चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि अख्तरुल ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2-2 मर्तबा हार गई, कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से? बताओ हमको। 2019 में एक सीट पर मजलिस लड़ी किशनगंज से, अख्तर भाई को 3 लाख वोट, करीब 3 लाख वोट मिले। 40 में से एक ही सीट जीतती है गठबंधन, वो किशनगंज से। बताओ तुमने कितने पैसे लेकर मोदी से सीट हार गए अपनी तुम? अगर आज भी तुम सीट हारोगे, तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे, ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे, देखो ओवैसी ने कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। मगर देर मत करो, ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई। इनके पास दमखम नहीं है, इनके पास मर मिटने का जज्बा नहीं है। ये सिर्फ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं बता रहा हूं। राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए, राजद चुनाव लड़ रही है कि परिवार बच जाएगा तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। आप बताइए, एक एक आपने कितने बरस लालू प्रसाद यादव को और मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा को मुख्यमंत्री का मौका दिया, उनके 2-2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2-2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा का एमपी नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए, और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। 22 उनके उम्मीदवार राजद ने दिए। अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप सीपीआई को मिला लेंगे, मल्ला की वीआईपी पार्टी को मिला लेंगे, तो 32 उम्मीदवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं और 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे तुम्हारे परिवार से 2 और 22 में हमारे 2, बताओ ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये आपको सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये आपको सम्मान नहीं देंगे, ये आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे, ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे
मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोलो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ। क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारी अज़ाओं पर गालियां दी गई? किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव है। अरे तुमको अगर इतना वोट की फिक्र थी तो तुम जाते उस जले हुए मदरसे का मायना करते। तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है। जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल को नहीं भिजाए जाते। उनका एक अलग घर होता है बच्चों का, जुवेनाइल होम कहते हैं अंग्रेजी में। वो मां पुकारते रही। वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत भिजाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने बैठी रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी? तेजस्वी बोलो। तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा। कितने में? उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख या 1 करोड़ रुपया दिया गया। वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो दुबई में होटल खोला। होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर अजहरुद्दीन से। और आपको मालूम होटल का नाम क्या रखा उसने? हैदराबाद बिरयानी हाउस। यानी हम सब 5 साल तूफान आया, सैलाब आया, जमीन कट रही है, हम दौड़ रहे हैं। सीमांचल की जनता ने उनको कामयाब किया तो उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया। तो ये सिर्फ खरीदना जानते हैं। जो बिकता है उसको खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते कि ये मिला हुआ है, बी टीम है, वोट काटने वाला। तुम जितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। क्योंकि जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं, तुम तैयार रहना, अल्लाह के दरबार में तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र थी ना रहेगी। तुम्हारे इन झूठे इल्जामात की मैं परवाह भी नहीं करता। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूं। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। हमने यहां पर फारूक रजा को हमारा उम्मीदवार बनाया तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मंजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। इनको डर इस बात का है, अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता में सियासी क़ियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए
तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे, हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे, पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है और इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।